दोस्तों, हर स्टूडेंट का सपना पढ़ लिख कर अपना एक अच्छा करियर बनाने का होता है। इसी दिशा में एक अच्छा करियर ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर का। बहुत से युवाओं की पहली पसंद होती है कि बैंक मैनेजर बने, क्योंकि ये एक सम्मानजनक व आराम की नौकरी होती है जिसमें काफ़ी अच्छा वेतन भी दिया जाता है। इसलिए लोगों में बैंक में नौकरी करने में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है। अगर आप बैंक मैनेजर की सम्मानजनक नौकरी पाना चाहते हो तो आपको उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक मैनेजर की नौकरी पाना बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए बहुत मेहनत व सही डायरेक्शन मिलना बहुत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बैंक मैनेजर कैसे बने, बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, बैंक मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि बैंक मैनेजर बनने से जुड़ी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक मैनेजर डायरेक्ट नहीं लगा जा सकता है। सबसे पहले आप पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में लगते हैं और बाद में प्रमोशन होकर आप मैनेजर बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बैंक पीओ बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। बैंक पीओ बनने के लिए आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक आदि जैसी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ध्यान रहे, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में टैली अथवा अकाउंटिंग संबंधी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं। यदि आप बैंक मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट बैंक में, क्योंकि दोनों बैंक एंट्रेंस एग्जाम और प्रोसेस अलग अलग होती है। सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए दो सबसे प्रसिद्ध और छात्रों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम हैं SBI PO और IBPS PO यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। SBI PO केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है, वहीं भारत के अन्य सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको IBPS PO एग्जाम देना होगा। प्राइवेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको अलग अलग बैंक के अलग अलग एग्जाम देने होते हैं। इन सभी एग्जाम्स की जानकारी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बैंक पीओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, बैंक पीओ सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहले चरण की परीक्षा को प्रीलिम्स एग्जाम कहा जाता है और दूसरे चरण की परीक्षा को मेंस एग्जाम कहा जाता है। इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको तीसरे चरण के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। बैंक पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी व रीजनिंग एबिलिटी से 35-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों सब्जेक्ट का 20-20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है, यानी कि टोटल 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। और ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत आंसर का आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है। मेन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रीलिम्स में पूछे गए थे, केवल सब्जेक्ट थोड़े अलग होंगे। और ठीक उसके बाद दूसरे पेपर में सब्जेक्टिव टेस्ट करवाया जाएगा। मेंस एग्जाम का पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 155 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के और ड्यूरेशन 1 घंटे की होती है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसकी ड्यूरेशन 35 मिनट होती है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 40 मिनट ही ड्यूरेशन रहती है। और चौथा सब्जेक्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के होते हैं और जिसकी ड्यूरेशन 45 मिनट रहती है, यानी कि टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 155 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का। इस पेपर में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें भी प्रत्येक गलत आंसर का आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है। मेंस एग्जाम का पेपर 2 यानी कि सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद शुरू होगा। यह एग्जाम कैंडिडेट्स की इंग्लिश पर पकड़ कैसी है वह चेक करता है। इस पेपर में कुल 2 क्वेश्चन होते हैं, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के,
जिसे आपको इंग्लिश भाषा में लिखना होगा। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। SBI PO में सब्जेक्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होता है, वहीं IBPS PO में यह 25 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन व इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में सफल होने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 40 मार्क्स हासिल करने होंगे, जबकि SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स लाने होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट संबंधित बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर और रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। अब जानते हैं बैंक PO की सैलरी कितनी होती है। बैंक मैनेजर की मंथली सैलरी 45,000 से लेकर 86,000 रुपये तक हो सकती है, जो कि बैंक टू बैंक और पोस्टिंग के स्थान पर निर्भर होती है। इसके साथ में आपको बहुत सारे अलाउंसेज और ढेरों पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, HRA, CCA, चिकित्सा भत्ता आदि। तो दोस्तों, यदि आपका सपना बैंक मैनेजर बनने का है तो आप कड़ी मेहनत करके बैंक PO का एग्जाम दे करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बैंक मैनेजर बनने के प्रोसेस की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।